हेलो। ये है हमारे आज के बहुत स्पेशल मेहमान और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से ये मेरे हाथ पे आ जाएं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे टेक्निक्स का तो नहीं पता, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे हाथ पे थे और उसके बाद अब ये सोफे पे आके बैठ गए। लेकिन कितने सुकून से और कितने आराम से बैठे हुए हैं। ये है कोकैटो और इन जैसे कई दीगर खूबसूरत प्यारे प्यारे और क्यूट से पेट्स, उनसे तो मोहब्बत ना हो किसी को, ये कैसे हो सकता है। अक्सर लोग पालते हैं, कुछ लोगों को परिंदे पालने का शौक होता है और अभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। या थोड़ा सा तो इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। और इसके साथ साथ इनको शौक भी लोगों को बहुत होता है पालने का। बट बात यह है कि लोग जानवर तो पाल लेते हैं लेकिन उसका उस तरीके से ख्याल नहीं रखते जैसे रखना चाहिए, जिससे वो घर की सजावट पर भी असरअंदाज होते हैं और दीगर बीमारियां और ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर अमल किया जाए तो जानवर घर की सजावट भी ख़राब नहीं करते, बल्कि यार ये तो घर सजाते हैं, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। तो इन सब पे हम बात करेंगे, बल्कि इससे पहले कि मैं अपने जो आए हुए गेस्ट उनसे बात करूं, क्यों ना मैं महक से बात करूं। महक, आई विश आप यहाँ पे होती और कोकैटो के साथ एंजॉय कर रही होती, क्योंकि यार ये बहुत क्यूट है, बहुत ज़बरदस्त है और इसकी तो तकरीबन मुझसे दोस्ती हो गई। थोड़ी देर पहले ना ये मिट्ठू और गुड्डू जैसे अल्फाज भी बोल रहा था, पता है आपको? ये जो आपने गुड्डू का जिक्र कर दिया ना, तो ये हमारी पीछे बैठी हुई टीम ना फौरन इशारा समझ नहीं नहीं, ये कह रहा था मैं क्या करूं? फैसल ने कहा है अभी। फैसल, मुझे ना बहुत डर लगता है जानवरों से। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही पेट रखा और वो बिल्ली, जिसका नाम मैंने रखा साइक्लिक, पर्शियन कैट थी। और उसकी डेथ के बाद ना हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी और जानवर को पाल सकूं। आप जैसे बात करें इनका ख्याल रखना ना, इनसे आपको लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और लगाव होने के साथ साथ फिर ये आपके घर का एक हिस्सा बन जाते हैं और फिर आप उनका ख्याल वाकई अपने घर के फर्द की तरह रखते हैं। लेकिन कुछ लोग शौक में रख लेते हैं जानवर, लेकिन ख्याल नहीं रख पाते। आपकी इससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, अब मुझे लग रहा है कि आप जो है वो पाल लेंगे कोई ना कोई एक जानवर ये घर में, मैं बताऊं, तसल्ली रहे और सुकून रहे। ये देखें आप, और इसने ये डांस भी करना शुरू कर दिया। इफ़ आई रिमेंबर माई लेट फादर, उनके पास तकरीबन 5,000 to 6,000 बर्ड्स थी। और सिर्फ बर्ड्स नहीं, हमारे पास बहुत सारे दीगर मेहमान भी हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ये जो पेट मेहमान हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। इनका नाम है एक्टिल नाम है। एक्टिल। और उनका नाम है सीमी नाम है। एक्टिल, सीमी। इनका नाम है बंटी। बंटी जी। और भाई आपका नाम क्या है? इनका नाम हमने रख दिया आज से गुड्डू, ये मैंने रख दिया है, ठीक है, इनका मैंने नाम रख दिया है। तो हमारे साथ अब जो है हमारे दीगर गेस्ट भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कितनी अच्छी बात है कि ये पेट्स जो हैं आप लोग लेके भी आए हैं। मुझे तो सबसे पहले भाई ये बताएं कि कब से पाल रहे हैं, शौक़ कैसे हुआ, और उसके साथ मुझे ये भी बताएं कि इसको मैनेज जो करना है ना, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है या आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ इम्तियाज़, आई एम फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर। ये एक NGO है यहाँ पे शहर कराची के अंदर, जो लोगों को इसकी अवेयरनेस और एजुकेशन वगैरह देती है। तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो लोग एसोसिएटेड है हमारे साथ, जो कि ये एनिमल्स वगैरह को हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं और इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करते हैं। और हमारा सोल मकसद जो इस वक्त है वो ये लोगों को बताना कि आपको जैसे कोई तोता पालना है तो उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, और वो तोता आपसे कंपेटेबल है भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जैसे इंसान हैं, उन हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है। तो वैसे ही तोते हैं, उनकी कुछ नॉइसी होते हैं, कुछ थोड़े यानी नॉर्मल होते हैं। पैराकीट्स हो गए, जैसे काकाटू है। तो ये बहुत नॉइसी है, काकाटू नॉइसी है। तो आपके अगर फ्लैट है, छोटा घर है, तो वहाँ पे ये नहीं आप रख सकते, क्योंकि वो शोर इतना मचाएगा कि 10 घर तक आवाज़ जाएगी इसकी। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं सारी चीज़ें। और हमारे पास दुनिया की यानी एक्जॉटिक वैरायटी मौजूद है, जो कि आप के जैसे प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं कि आप आएँ, देखें, इसको एक्सपीरियंस करें अपने साथ में। और हमारे पास सारे एनिमल जो हैं वो पेट हैं, यानी एनिमल्स के आप उनको प्यार कर सकते हैं, अपने हाथों में ले सकते हैं। हाँ, जैसे और उनको ये सब कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी वो नहीं करते। अच्छा महक, मैं चाहूँगा कि देखें आप अपना जो फियर है ना वो हटा दें। और ये आप देख रही हैं
बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है ये बेचारा, खुद ही आगे पीछे अपने, हाँ ये करते रहते हैं ये। तो अब बताएं, अब आप मजीद आपने डरना है या फिर आप जो है ना खुद ही खुद ही अपना ख्याल रख लेते हैं। हाँ, नहीं फैसल, वाकई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बिल्लियों से इतना डर नहीं लगता, लेकिन इन चीज़ों से डर लगता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है अब्दुल से कि जैसे कि जिक्र हुआ ना कि आप पालते हुए कोई भी आप एक पेट रख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या अब हम ऐसा देखें हमारी सोसाइटी में कि कोई SOPs या कोई पॉलिसी आ जाए कि जो भी कोई एक पेट ख़रीद रहा है या ये चाह रहा है कि हमने घर में रखना है, तो आप उसका एक छोटा सा एक इम्तिहान ले लें कि जी आप क्या पेट रखने के काबिल हैं या नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग शौक में तो ले जाते हैं कि जी घर में बच्चों को शौक है, लेकिन फिर वो भूखे प्यासे रहते हैं। जी 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 बिल्कुल, देखें मैं हर यानी ये है कि जो पेट आप कोई भी रखें ना, तो इट्स अ कमिटमेंट। ये कोई टॉय नहीं है कि यू हैव टू ओनली बाय और पुट इट इन योर होम। ठीक है, ये एक फुल टाइम कमिटमेंट है। खाना नहीं खाना है लेकिन इनको खाना खिलाना है, आपको खुद अपनी ग्रूमिंग नहीं करनी है लेकिन इनकी ग्रूमिंग करनी है। और ये चीज़ें जो हैं अब तो बहुत ज़्यादा यानी जैसे ऐसे यानी अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की, तो बहुत सारे लोग कीप कर रहे हैं। और अब तो हमारे पास सबसे ज़बरदस्त चीज़ गूगल है कि हम कोई भी चीज़ अगर एज अ पेट रखना चाहते हैं तो हम उसको गूगल करके सारी इन्फॉर्मेशन उसकी हम ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे साथ क्योंकि दीगर मेहमान भी मौजूद हैं, उसामा भी मौजूद हैं और ये तकरीबन माइक तक आ गया, यकीनन थोड़ी देर में कोई ना कोई एक्टिविटी जाए, कोई ना कोई एक्टिविटी जारी होगी। और जैसे कहते हैं ना कि यू नीड टॉकिंग हेड्स इन द एंकरिंग इंडस्ट्री, व्हाट बेटर टॉकिंग हेड देन दिस थिंग। अच्छा, मुझे उसामा ये बताएं, कैट्स की तो हमने बात की, ये जो टॉय ब्रीड डॉग्स हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़े एग्जॉटिक समझे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जो अभी यहाँ पे आज जो मैं लाया हूँ वो ये शिजू है। ठीक है, शिजू बंटी, हाँ बंटी नाम है इनका। और ये बहुत ही नॉटी हैं और यानी बहुत ही ज़्यादा टॉय ब्रीड होती है। ये टीकअप है, ये शिजू इज़ द ब्रीड नेम। शिजू इज़ द ब्रीड नेम, ओके। और ये जो है यानी ये जो स्मॉल टॉय ब्रीड्स है ना, ये बेसिकली घरों में रखने के लिए इन हाउस डॉग्स हैं ये। तो इनकी क्वालिटीज़ ये होती है कि जो हमें घरों में नहीं चाहिए, जैसे बार्किंग, जीरो बार्किंग डॉग्स हैं ये शोर शराबा नहीं करते और नॉटी नहीं होते, ज़्यादा नॉटी होते हैं लेकिन अनोइंग नहीं होते जैसे बड़े डॉग्स हैं। और सेकंड ये कि ये फिर खाना भी थोड़ा सा खाते, स्पेस भी थोड़ी सी लेते हैं, लिटरिंग तो लिटरिंग भी बहुत स्मॉल होती है। और मोस्टली हम इनको अच्छे फूड पे यानी रेस कर सकते हैं। काकाटू, काकाटू, अच्छा महक ये काकाटू बोल रहा था, मैं समझा गुड्डू बोल रहा है, ये काकाटू बोल रहा है इतनी देर से। ओके सही, अच्छा ये हो गया। और ये जो है मुझे लग रहा है आपके ना आज कान बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं फैसल। ओके, और ये महक भी अनदर टॉय ब्रीड है। ये एक और ये दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ, ये यानी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डॉग है और मोस्टली जितने सेलिब्रिटीज हैं सबके पास यही है। शाहरुख खान के पास भी यही है पॉम। और ये बहुत ही ज्यादा लविंग नेचर के होते हैं और बहुत ही यानी छोटे से होते हैं, इजी टू कीप है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट करें अगर आज मैं डिसाइड करता हूँ, वैसे एक दो बार मैंने खुद पर्सनली कोशिश की है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे वालिद करते थे, बाप बाप होता है भाई, हमसे तो नहीं हुआ, हमसे ना हो पाएगा, तो हमसे वो नहीं हो पाया। तो क्या फर्स्ट करें आज मैं सोचता हूँ कि मैं पॉम या फिर शिजू इसको मैं कर रहा हूँ जनाब अली आज से, या फिर पर्शियन या फिर काकाटू, तो क्या खर्चा रखूँ पर मंथ अपने जहन में मैं? अच्छा देखें, अब मसला जो है ना, हम यानी ऐसा जैसे पाकिस्तान दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। बिल्कुल, ठीक है ना। अब हम एज अ पाकिस्तानी जो है ना हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट हम पे नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट हमसे तुम डबल ले लो। ये हम लोग की नेचर साइकी है। मिसाल के तौर पे जैसे डॉग्स हैं तो हम उसको अच्छा फूड नहीं खिलाएंगे लेकिन उसकी मेडिकेशन पे हम 2000 रुपये खर्च कर देंगे। तो ये होता है। तो हम तो जब एग्जॉटिक एनिमल आप रखते हैं, एक्सपेंसिव एनिमल रखते हैं, तो हम तो प्रिवेंटिव चलते हैं। हम इनको हेल्दी फूड देते हैं, हेल्दी इनकी केयरिंग करते हैं, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी नहीं आती मोस्टली। जैसे अगर मैं कैट की बात करूं आपको, तो अगर हम उनको जैसे नॉर्मल फूड दे रहे हैं तो फिर उसमें हमें उसके बैकलैश आते हैं कि उनके बाल गिर रहे होते हैं, उनकी यानी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं होती। और अगर हम उनको हेल्दी फूड दे रहे हैं, बॉइल्ड चिकन, राइस दे रहे हैं और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स आते हैं वो दे रहे हैं, तो ये सब नहीं होते इनके। अच्छा, और इनकी वैक्सीनेशन वगैरह पे क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इस झंझट में भी नहीं पालते कि देखें देखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है और बड़ा अच्छा है, लेकिन अब वैक्सीनेशन कराने भागे हैं, तो ये सारी चीज़ें। वैक्सीनेशन यानी जैसे बच्चे होते हैं तो एक दो दफ़ा लगती है 2-3 महीने में, लेकिन उसके बाद तो ईयरली लगती है।
तो वो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं। अब तो हर जगह ही यानी वेटरनरी खुल गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ईजिली हो जाती है और घर पे भी आके लगा देते हैं मुख्तलिफ जो बैट हैं। तो ये ईजी है। अब मेरा भी और सही। महक का भी तकरीबन यही सवाल होगा कि सारी तो खुसूसियात हो गई, अभी कॉस्ट क्या है इसकी? छोड़ें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, सीधी सीधी इसकी कॉस्ट क्या है? जी, पॉम जो है वो एक्सपेंसिव तरीन ब्रीड्स है। वो अच्छा पॉम जो है वो 2.5 लाख से ही शुरू होता है और उसके बाद जैसी पेडिग्रीड है उनकी पेरेंट्स हैं उस तरह जा रहा ठीक था। है। शीजू जो है यानी टी कप शीजू और पंच फेस, इसमें भी असल में क्वालिटीज different, होती हैं जी, अलग जी, अलग। जी। तो वो आपको 80,000 तक मिल जाता है Okay. और नॉर्मल जो है नॉन पेडिग्री 45,000 तक मिल जाता है। और इनकी जो मंथली कॉस्ट है वो भी अराउंड 2,000-3,000 के अंदर हम मैनेज कर लेते हैं। और ये एक्चुअली काकाटू एक्चुअली अभी जो है ना ये सारे बर्ड्स वगैरह के बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। डबल हो चुके हैं। ठीक है, पहले किसी टाइम पे ये लाख रुपए तक का मिल जाता था, इस वक्त तो बेबी 2.5 लाख से शुरू हो रहा है इसका। ठीक है, और इनकी कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कम होती है इनकी ना, क्योंकि आर दे ये गुड seeds लाते हैं। ब्रीडर्स? आर दे गुड ब्रीडर्स? हाँ, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीड Yeah, बिकॉज इनकी जो देखें कॉस्ट जो है ना, किसी भी एनिमल की कॉस्ट जो है ना वो उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। अगर ये ऑस्ट्रेलियन की तरह ब्रीड करने लगे तो हाँ, ये तो फिर तो 100 रुपीज के मिल नायाब रहे हो। क्या ही हो फिर ये। एंड व्हाट अबाउट द पर्शियन? पर्शियन तो इजीली ब्रीडर है। हाँ, easily और cost? breeder है। कॉस्ट अच्छी यानी पेडिग्री पर्शियन तो लाख से ऊपर ही होती है, लेकिन नॉर्मली जैसे राउंड फेस पर्शियन है वो 15 to 20,000 अच्छी मिल जाती है। अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा महक, मेरा अच्छा फैसल, मेरा ना एक सवाल है। हाँ, आप करें ना। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ इनसे कि जैसे स्ट्रीट कैट्स होती हैं या स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्ट्रीट कैट्स के जो बच्चे होते हैं ना उनको घरों में ले आते हैं कि ठीक है चलो हम, ये एक स्ट्रीट कैट थी, इसके 4-5 बच्चे और इसको एक बच्चे को हम घर में उठा के ले आए। अच्छा, उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पहली तो बात ये, क्योंकि जब मैंने कैट रखी थी वो 19 डेज़ की थी। एक तो ये कि मुझे ज़रा एज बता दें ताकि जो बच्चे बिल्लियाँ या कुत्ते या कोई भी चीज़, कोई भी जानवर रखना चाह रहे हैं, अगर ख़रीदते हैं तो उसकी एज क्या हो ताकि आप उसे अच्छे तरीके से सिखा सकें, चीज़ों का बता सकें, क्योंकि आप ग्रोइंग एज से ही जो चाहे बच्चा या जानवर है, आप जब उसको सिखाते हैं ना उसको समझ में आ जाता है। दूसरा ये कि स्ट्रीट कैट के किसी भी बच्चे को घर में ले आना, क्या ये सेफ होता है घर के लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, देखें कैट्स में तो ना जो एज है, चाहे डॉग्स बेबी हो या कैट हो, वो 3 मंथ के ही हमें लेने चाहिए। 3 मंथ में ये है कि वो ऑलमोस्ट सेल्फ फीड पे आ जाते हैं और वो इजी टू एकोमोडेट हो जाते हैं। अगर हम 3 मंथ से छोटे बेबीज़ लेते हैं ना, तो एक तो हमें उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। और डॉग्स में जो एक डिजीज़ होती है जो बेबीज़ में पाई जाती है, पार्वो, तो वो बहुत ज़्यादा यानी फैटल डिजीज़ है और बहुत ही केयर करनी पड़ती है उसको करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ना बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे घर में ना, ख़ास तौर पे जो ख़ातीन होती है घर की, वो कहती हैं नहीं ये नहीं लेकर आना, को बाहर रखो, इसकी सांस की बीमारी और फला ढिमका। मैं चाहूँगा कि अगर तो ये बात ठीक है तो भी एजुकेट कर दें, अगर ये मिसकॉन्सेप्शन है तो भी लोगों को एजुकेट करें ज़रा। जी नहीं, मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं है, क्योंकि जो बिल्ली के खास तौर पे जो हेयर होते हैं ना, वो तो एस्थेमा और डिफरेंट यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को करते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये क्यूरेबल है। हम उसको जो है, जैसे बिल्ली को हम अच्छे फूड खिलाएं और उसकी डेली ग्रूमिंग करें, तो ऑलमोस्ट जो उसके डेड हेयर हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है डेड हेयर निकलने का। अगर आप ब्रूशिंग से वो हेयर नहीं निकालेंगे तो वो घर में हर जगह निकलते रहेंगे। सेकंड, इसकी वैक्सीन भी आती है, डिफरेंट यानी ट्रीटमेंट है इनके, तो वो हेयर जो अगर एक्सेस हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो भी क्यूरेबल है। अच्छा, और ये बिल्कुल महक ऐसे है जैसे आप घरों में बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उनके पीछे पीछे भागते हैं, यू नो उनको सर्दी गर्मी धूप से बचाते हैं, उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं और साथ साथ उनके साथ खेलते भी हैं, ये भी उसी तरीके से। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो अल्लाह मियां ने ना इनको ऑल क्लाइमेट के लिए बनाया है। अब ये जो आपके पास पैरेट आपने हाथ में लिया हुआ है, आप देखें आपके सूट पे वाइट पाउडर आ रहा है जी। तो ये वाइट पाउडर क्यों आ रहा है? क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो अल्लाह मियां ने इनका जो नेकेड स्किन है वहाँ पे ये एज अ इंसुलेटर प्रोड्यूस किया है। ये वाइट पाउडर इनको डायरेक्ट सन, इधर तो फैदर है जी, लेकिन पाँव पे चोंच पे इनको जैसे सर्दी लगेगी तो इनको ये वाइट पाउडर यानी जेनेटिकली इनमें आ जाता है। अल्लाह मियां ने ये सर्दियों में ही आता है। अब हम उनको हाथ लगा रहे हैं तो ये आपके नजर आ रहा है वाइट पाउडर। अच्छा, ये एशियन ब्रीड तो है ये कि नहीं, ऑस्ट्रेलियन है? अच्छा, जैसे हम जूज में देखते हैं ना, अब मैं चाहूँगा कि देखें जूज में भी बहुत सारे, ख़ासतौर पर ये पैरट्स के वाले से मेरा क्वेश्चन है, जब भी हम जूज जाते हैं मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत शायद मैं जानता हूँ कि वो किस हाल में हैं, या मकाओ हों, इतने खूबसूरत इतने महंगे होते हैं,
क्या ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या हमारे जूज़ में जो एग्जॉटिक बर्ड्स होती हैं उनके साथ जो रवैया है क्या वो ठीक होता है? जी देखें, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एग्जॉटिक जो भी ब्रीड है ना, या जो भी नॉन नेटिव ब्रीड है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में, तो अल्लाह मियाँ ने इसको ऑस्ट्रेलिया में पैदा किया है ना, तो इसका डाइट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ही है। जैसे मकाओ है हमारे, तो वो मैक्सिको में है तो वो रेड के लिए खाते हैं। अब हम उस मैक्सिको के तोते को पाकिस्तान में ले आते हैं, तो अगर हम उसके डिफरेंट सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, विटामिन, जो उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली जो पाकिस्तानी तोता है वो तो चने की दाल पे पल जाता है क्योंकि वो नेटिव है, उसको अल्लाह मियाँ ने उसकी डाइट ये रखी है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन तोते को हम चने की दाल पे पालेंगे तो इसको तो वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो इसकी ये अपीयरेंस जो आ रही है। और जैसे इंसान है, हेल्दी इंसान है, तो वो शक्ल से ही नज़र आता है कि वो हेल्दी है, और अगर बीमार है तो वो शक्ल से ही नज़र आता है। तो सेम इज़ दैट एनिमल में भी ऐसे ही होता है कि वो जो एनिमल अगर न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगी तो वो डल होता जाएगा, उसकी ये खूबसूरती नहीं आएगी, एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये सब ये अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि फैसल, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम अक्सर करते हैं कि घर में जो जानवर होते हैं ना, उनको हम घर की चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ खा रहे स्नैक्स वगैरह तो वो भी हम खिला देते हैं साथ में। जैसे कि मैं ये करती थी कि मैं अपनी कैट को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं खाती थी तो वो मैं साथ में खिला देती थी, यानी खाने पीने की मैं बात करूँ, जैसे सालन हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ ना, थोड़ा सा वो खिला दिया। तो क्या ये हेल्दी होता है? जी मैं ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है और ये मैं मिस कर रहा था और बताना चाह रहा था। और ये कि देखें, मसला एक्चुअली ये होता है कि हर, यानी जैसे हम है ना, तो अल्लाह मियाँ ने हमारी डाइट बनाई है, उसमें जो है डिफरेंट जो है वो खाना पीना ये सब चीज़ें। अब ये बर्ड्स को इसकी मदर ने कभी भी इसको जो है ना वो पराठा बना के नहीं खिलाया होगा ना अल्लाह मियाँ ने इसको यहाँ पैदा किया पराठा खाने के लिए। ये तो हाई न्यूट्रिशन चीज़ें खाते हैं, और जब भी हम यानी नेचर से प्ले करेंगे तो उसके एडवर्स ही इफेक्ट आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये पराठा खाएगा, ये टॉफ़ी खाएगा, और अगर इसने खुदा ना खास्ता गोश्त खा लिया, देखिए खाएगा तो ये सब चीज़ ना, मुझे आप जहर भी दे देंगी ना बगैर बताए, मैं वो भी खा लूँगा। तो ये इसकी गलती नहीं है, ये उस इंसान की गलती है जिसने पाला हुआ है। और अगर इसने गोश्त खा लिया तो इसके सारे फैदर हट जाएंगे। अगर इसने तेल, मिर्चें, ठीक है, और टॉफ़ी खा ली तो इसके सारी डलनेस आ जाएगी और थोड़े थोड़े फैदर प्लकिंग शुरू हो जाएगी। और फिर ये जब इस डिजीज़ में ये आ जाते हैं तो इनको 4 ईयर 5 ईयर्स चाहिए होते हैं रिकवर करने के लिए, क्योंकि वो इंटरनली फुल डैमेज हो जाते हैं और उसके बाद बहुत लंबी थेरापी है इनकी। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं चाह रही हूँ जरा क्विकली आप हमें ये भी बता दें कि सबसे सस्ता पेट कौन सा है कि जो हम इजीली अफोर्ड कर सकें और इजीली हम उसको कैरी कर सकें। जी मैं देखें यहाँ पे ये भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और हम इस चीज़ की भी लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आपको एनिमल का शौक़ है अगर, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए तभी आप वो जाके शौक़ पूरा करेंगे, ठीक है। हर एनिमल जो है ना वो प्यार की ज़बान समझता है। एक स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट को भी आप प्यार करेंगी ना तो वो आपको उसी तरह रिप्लाई करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर 2 लाख रुपए जमा करे और ये काकाटू से अपने शौक़ पूरे करे, ठीक है। ये और मैक, जैसे आपने पूछा था ना कि जी वो कौन सा इजी टू कैरी और वो है, तो वो अब आपको जो है वो इम्तियाज़ भाई बताएंगे। ये देखें जी, ये है एक कॉकटेल। हाँ, ये कॉकटेल है और ये भी ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, ठीक है। जहाँ काकाटू पाया जाता है वहीं ये भी पाया जाता है, और ये समझे कि उसके फीचर्स जो है वो मिनिमम इसमें। अब मोस्टली जो ये है कि ये हम ज़्यादातर इसको रखते हैं ब्रीडिंग में, हाँ उसके मिनीचर है। और इसका जो मज़ा है ना वो आप यकीन माने कि काकाटू से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना ये काकाटू की तरह शोर मचाता है, ना जब ये काकाटू की तरह काटेगा तो आपको तकलीफ होगी। और इजी टू पैट है, इसको यूं करें जैसे भी इसको करें। और सबसे बड़ी बात, जब हम कोई भी पैट रखते हैं ना तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का, कि बच्चे बिल्ली पंजा ना मार दे, कुत्ते के मुंह में ना दे दे। ये मिल कितने का जाएगा? कॉस्ट इसकी अगर वो 2.5 लाख का है तो ये 2,500 रुपए का है। अच्छा, ठीक है, 5 साल पहले 1000 रुपए। हाँ, ये अब तो हर चीज़ ही ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और इसमें भी डिफरेंट कलर्स आते हैं ना, बिल्कुल, कि कलर के हिसाब से इनके प्राइसेस होते हैं। तो ये जो है ग्रे कॉकटेल है, ये कॉमनली सबसे चीप होता है अमंग ऑल कॉकटेल। और ये ब्रीडर भी बहुत अच्छा है, ब्रीडर भी बहुत अच्छा है ये, और यानी टॉकिंग और विस्लिंग भी बहुत ज़बरदस्त करता है और खुश भी बहुत होता है।
और प्यार व्यार भी बहुत अच्छा, करता है। मैं जैसे इम्तियाज़ भाई जिस तरीके से आपको बता रहे हैं ना कि ये ब्रीडर अच्छा है कितना, ये बिल्कुल अपने आप को किस तरह ऐसा मुझे लगता है काटता भी होगा। नहीं नहीं इतना नहीं काटता है ये अच्छा इसका ये है कि ये Wild one काटता काटता भी कम है और ये गुड्डू गुड्डू या ककाटू ककाटू भी कम बोलता है। बोलता हाँ, ये कम बोलता है, ये कम बोलता है। अच्छा और ये मोस्टली सारी बातें सिटी में करता है। मिट्टू भी बोलेगा तो भी सिटी की टून में ही बोलेगा, ये यानी ह्यूमन की तरह नहीं बोलेगा। आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, मैंने पाला है तो मुझे पता चलेगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन और लोग समझेंगे कि सिटी मार रहा है। दिस इज जस्ट लाइक अ मदर के जो बच्चा जो टॉडलर है ना, वो जो ऊटू टाबा टाबा करता है, उसकी माँ ही तो वो समझ समझ ले, सकती है। तो हाँ, बिल्कुल उसी तरह वैसे ही है। आखिर में मैं आप सबका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हैं बाहर तुर्की और दीगर ममालिक में कि इवन स्ट्रे डॉग और स्ट्रे कैट्स को लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वहाँ सदगजीदगी के इतने वाक़यात नहीं पेश आते। हमारे यहाँ क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, ये जानवरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। जब आप एक आम चलते फिरते कुत्ते को उठा के अपनी मर्ज़ी से पत्थर मार देंगे तो आगे से 1-2 बार वो भागेगा, तीसरी बार आप पे अटैक ही करेगा। प्यार और मोहब्बत करें, समझें अपने आप को इंसान, और इन्हें भी मखलूक समझें, इनसे भी वैसे ही प्यार करें।